पता नहीं, दिल तो करता है खुद के साथ साथ इस पंप को भी आग लगा के उड़ा दूं। ओए, कहाँ जा रहा है तू? साहब जा रहा हूँ घर, बस काम छोड़कर। ऐसे बताए बगैर जा रहे हो? एक मिनट इधर आ। साहब 2 महीने से तो कह रहा हूँ मेरी बहन की शादी है, अब 2 दिन ही तो बच गए हैं। हाँ तो फिर पैसों के बगैर कैसे जाओगे? मेरे पास पैसे नहीं आए अभी। कोई मसला नहीं साहब, बस ठीक है, मेरी तनख्वाह वाले पैसे आप अपने काम लगा लेना, दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा मैं। अच्छा, बड़ा गुस्सा आया हुआ है तेरे अंदर। देख, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर छोड़कर जा रहा है ना, दोबारा तेरे लिए यहाँ काम के लिए कोई जगह नहीं होगी। सर जी मुझे जरूरत भी नहीं है यहाँ पर काम करने की। अच्छा, इसका बैग चेक करो, कोई चीज उठा कर तो नहीं जा रहा। साहब इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे? अच्छा, इसलिए तू बताए बगैर अचानक यहाँ से निकल रहा था। साहब कसम से मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। ये मकारियाँ छोड़ दे, सच सच बता, ये पैसे कहाँ से आए हैं? साहब मेरा यकीन करें, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा, पकड़ इसे। अरे भाई छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। इसकी और तलाशी ले, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। साले को गरीब समझ के काम पे रखा, चोरी करके जा रहा था। रुको, पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है, इसके बैग में पैसे मैंने ही रखे हैं। क्या मतलब? कौन है तू? मैं जो भी हूँ, ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं, इसके ही हैं। अभी वापस करो इसे। ओए, तू हमारे पंप पर आकर हमें धमकी दे रहा है? भाई अभी मैं धमकी नहीं, आराम से ही कह रहा हूँ। इसके बैग में पैसे मैंने ही रखे हैं, इसके लिए। अभी वापस करो इसे। लेकिन आपने क्यों रखे हैं? क्योंकि मैंने इसकी परेशानी देखकर इंसानियत के तौर पर रखे हैं, लेकिन आप में तो इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं है। क्या मतलब? मतलब तुम्हें याद हो। साहब 3 दिन बाद ना मेरी बहन की शादी है, कल मैं घर जाऊंगा। जो मेरी 3 महीने की सैलरी जमा है ना, वो कल तक कर देना। अरे कुछ दिन पहले बताता ना। अब कल तक तुम्हें 3 महीने की सैलरी एक साथ कैसे दूं? और ना ही तेरी जगह काम के लिए कोई और बंदा ढूंढा। साहब 2 महीने से तो कह रहा हूँ, मेहरबानी करें। अब मैंने घर वालों को कहा हुआ कि कल लाऊंगा। हाँ तो फिर मैं क्या करूं? पहले से पहले कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। साहब मेहरबानी करें, मेरी बहन की शादी है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने ठेका लिया हुआ है, तुम्हें नहीं पता सैलरी किस तारीख को मिलती है? चलो ठीक है साहब, मुझे इस महीने की नहीं, पिछले महीनों की ही दे दें। ओ जा, पहले से बहुत टेंशन है, ऊपर से तू दिमाग खराब कर रहा है। अब क्या करूं? घर वालों की कॉल भी आ गई है। जी माँ, मैं कल आ रहा हूँ। अब क्या होगा? बड़ा अफसोस होता है आप जैसे लोगों पर, जो एक वर्कर को खुशी के मौके पर खुशी देने की बजाय उसे मजीद परेशानियों में डाल देते हैं। और इस गरीब की ईमानदारी और दिल चेक करो। ये ले मौलवी, तुम्हारी चाय का खाता बकाया 300 बचा हुआ था। जा रहा हूँ यहाँ से छोड़कर, दोबारा कभी नहीं आऊंगा। भाई साहब। जी भाई साहब। भाई साहब, जग में पानी तो भर दें। भाई साहब, चाय वाला तो वो है, मैं तो यहाँ पंप पर काम करता था। चलो कोई नहीं, मैं भर देता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई।
जो शर्ट धोई थी दफ्तर से उठा के ले जा रहे हो? हाँ यार, जो कल शर्ट धोई थी उसे तो उठाया ही नहीं है, अभी कमरे से उठाता हूँ। यार ये तो अभी गीली है, चलो ऐसा करता हूँ इसको अलहदा रख देता हूँ। भाई तुम खुद सोचो, अगर ये ऐसे खाली हाथ घर जाता तो इसे और इसके घर वालों को कितनी तकलीफ होती। भाई तुम्हारे लिए 2-3 महीने सैलरी की बात है, लेकिन इनके लिए वो पैसे खुशी को रंग लगाने की उम्मीद थी। अरे भाई फिर कहते हो इतना पैसा, इतनी जायदाद होने के बावजूद भी टेंशन है, सुकून नहीं है। कभी गौर किया है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर बंदा दूसरों की खुशियां छीने, उनका हक खाए, तो फिर बहुत सारा पैसा और जायदाद होने के बावजूद भी बेसुकून, बेचैन ही रहता है। इसलिए भाई गरीब लोगों की खुशियों में उनके साथ खुशियां बांटोगे तो हमेशा खुश ही रहोगे। बिल्कुल भाई, सच्ची बात है। सॉरी भाई, ये आपकी सैलरी और कुछ पैसे मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया साहब। ठीक है भाई, तुम जाओ। दोस्तों, हम दूसरों की खुशियां छीन कर कहते हैं टेंशन है, सुकून नहीं। एक बात याद रखें, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो किसी को परेशान मत करें, बल्कि मजबूर लोगों का साथ देकर उनको खुशियां दें। यकीन करें, फिर आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां आएंगी।